दोस्तों, स्वागत है आपका महासु एकेडमी के YouTube चैनल पर। तो आज से हम हर शाम को महासु एकेडमी के YouTube चैनल पे वीडियो अपलोड करेंगे, जिसमें हमारी ये साइंस की वीडियो रहने वाली है। टॉपिक से 20-20 क्वेश्चन हम डेली शाम को अपने YouTube चैनल पर अपलोड करेंगे और आप इसे एज अ मॉक टेस्ट लगाइए। आप ये पता करें कि आपके एग्जाम की तैयारी कैसी है। जैसे आज का हमारा टॉपिक है भौतिक राशियां और उनके मात्रक, तो आपने ये टॉपिक जरूर पढ़ा होगा। तो इस टॉपिक के हमने 20 क्वेश्चन यहाँ पे अपलोड किए हैं। आपने एज अ मॉक टेस्ट लगाना है और आपने हमें अपना शेयर साझा करना है। जो आपका आज का मॉक टेस्ट का स्कोर बनेगा वो आपने हमारे साथ शेयर करना है, ताकि हम ये पता लगा सके कि आपकी तैयारी कैसी है। तो इसी प्रकार के अपडेट के लिए आप महासु एकेडमी सोलन को फॉलो करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आपने वीडियो समाप्त होने के बाद अपना स्कोर जरूर साझा करना है। अगर आपका स्कोर 16 प्लस है तो आपकी जो साइंस की तैयारी है वो बहुत अच्छी है। टॉपिक वाइज है तो आप ये मत बोले कि ये जो टेस्ट था ये आसान था, क्योंकि टॉपिक वाइज है। तो जितने टॉपिक हमारे यहाँ होंगे उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, द्रव्यमान की एसआई इकाई क्या है? यानी जो द्रव्यमान है, मास है, उसका एसआई मात्रक क्या होगा? ग्राम होगा, किलोग्राम होगा, पाउंड होगा या क्विंटल होगा? तो जो मास है, द्रव्यमान है, इसकी जो यूनिट है, एसआई मात्रक है, वो क्या होती है? किलोग्राम यानी केजी होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन यहाँ पे ब यानी बी इसका राइट आंसर होगा। द्रव्यमान यानी मास की जो एसआई यूनिट है वो किलोग्राम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें 20 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो आप हमें जरूर वीडियो के एंड में बताए कि आपका स्कोर 20 में से कितना रहा। अगर स्कोर 16 प्लस है तो आपकी तैयारी बेहतरीन है इस बार 2026 की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? ऊष्मागतिक ताप यानी जो थर्मोडायनामिक टेम्परेचर है उसकी एसआई इकाई क्या है? वॉट, कैलोरी, जूल या किलो कैलोरी या केल्विन यहाँ पे जो दिया है। तो जो ऊष्मीय गतिक ताप है, जो थर्मल डायनामिक टेम्परेचर है, इसकी जो इकाई है वो केल्विन है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ऊष्मागतिकीय ताप, इसका जो एसआई मात्रक है वो क्या होता है? केल्विन होता है, ऑप्शन डी। प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर किसकी इकाई है? जो लाइट ईयर है, 4 ऑप्शन में से बताना है किसकी इकाई है। समय की, गति की, दूरी की या प्रकाश की तीव्रता की? तो जो लाइट ईयर है वो दूरी की इकाई है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी राइट आंसर होगा। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस पैमाने का उपयोग किया जाता है? केल्विन पैमाना, डेसिबल पैमाना, पास्कल पैमाना या रिएक्टर पैमाना? तो जो भूकंप की तीव्रता है वो रिएक्टर पैमाने में मापी जाती है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। केल्विन की बात करें तो यहाँ पे ताप मापा जाता है। डेसिबल की बात करें तो उसमें ध्वनि मापी जाती है। और पास्कल की बात करें तो उसमें दाब मापा जाता है। और अगर रिएक्टर पैमाने की बात करें तो उसमें भूकंप मापा जाता है। तो यही यहाँ पे पूछा गया था कि भूकंप की तीव्रता यानी इंटेंसिटी किसमें मापी जाती है? तो रिएक्टर पैमाने में यानी रिएक्टर स्केल में वो मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 5, चमकदार तीव्रता यानी ल्यूमिनेस इंटेंसिटी की मूल इकाई क्या है? लक्स, ल्यूमेन, कैंडेला या वॉट? तो जितनी भी चमकदार वस्तुएं होगी उसकी जो इंटेंसिटी है यानी तीव्रता है वो कैंडेला के अंदर मापी जाती है। और इसका जो सिंबल है वो CD करके इसको लिखा जाता है। तो जो चमकदार तीव्रता है, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी है, उसकी मूल इकाई कैंडेला होती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी है? तो अगर बात करें राशियों की तो जो हमारी राशियां हैं वो 2 प्रकार की होती है, एक सदिश राशि, एक अदिश राशि। तो यहाँ पे सदिश राशि के बारे में बताया गया है। और जो सदिश राशि है वो क्या होती है? इसमें आपके पास दिशा भी होनी चाहिए और दिशा के साथ साथ अगर बात करें तो इसमें परिमाण भी होना चाहिए। परिमाण यानी मैग्नीट्यूड। तो हमारी जो वेक्टर क्वांटिटी है इसमें डायरेक्शन भी होनी चाहिए और मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए। जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हो वो सदिश राशि होती है। तो यहाँ पे क्या बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है, ये बताना है कि नहीं है कौन सी होगी। तो वेग, बल, त्वरण और आयतन,
तो इसमें से जो सदिश राशि नहीं है वो आयतन है। जो ऑप्शन ए है, वेग हो गया, बल हो गया, त्वरण हो गया, तीनों की तीनों सदिश राशि है और आपने बताना था कि सदिश राशि नहीं है, तो यहाँ पे आयतन एक सदिश राशि नहीं है। एम्पियर किसका मात्रक है? प्रकाश की तीव्रता का, विद्युत धारा का, विद्युत आवेश का या चुंबकीय क्षेत्र का? तो जो एम्पियर है ये मात्रक होता है विद्युत धारा का। तो जो इलेक्ट्रिसिटी करंट होता है उसका जो मात्रक है वो एम्पियर होता है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। एक पारसेक, पारसेक क्या होता है? ये दूरी की यूनिट है और सबसे बड़ी यूनिट है, ये ध्यान देना। पारसेक क्या है? दूरी की सबसे बड़ी इकाई है। तो ये क्या बोला कि एक पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है? तो अगर एक पारसेक की बात करें कि वन पारसेक इक्वल टू ये होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। तो आपने देखना है कि एक पारसेक की वैल्यू क्या है, तो ये है 3.26 प्रकाश वर्ष। क्वेश्चन नंबर 9, दाब यानी प्रेशर की एसआई इकाई क्या है? दाब की एसआई इकाई क्या है? तो जो दाब का एसआई मात्रक है वो पास्कल होता है, ऑप्शन नंबर सी। आवृत्ति को किस में मापा जाता है? यानी आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो इसे हर्ट्ज में मापा जाता है, HZ इसका सिंबल होता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? अब यहाँ पे सदिश राशि बतानी है कि कौन सी सदिश राशि होती है जिसमें डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो। तो अगर समय की बात करें तो ये अदिश राशि है, आयतन की बात करें ये भी अदिश राशि है, और चाल की बात करें तो ये भी अदिश राशि है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जो हमारे पास वेग है, वेग यानी वेलोसिटी, तो जो वेलोसिटी है वो एक सदिश राशि है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि है? अब अदिश राशि क्या होती है? अदिश राशि वो राशि होती है जिनके पास जो दिशा है वो नहीं होती। इनके पास दिशा नहीं होती, होता है तो सिर्फ और सिर्फ परिमाण। तो जहां पे डायरेक्शन मिसिंग हो उसे अदिश राशि कहा जाता है। तो इसमें से अदिश राशि कौन सी है? क्या बल है, विस्थापन है, त्वरण है या कार्य है? तो जो एक अदिश राशि का उदाहरण है वो कार्य है, वर्क, ऑप्शन नंबर डी। विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट किस प्रकार की राशि है? जो हमारे पास विद्युत धारा है वो कैसी राशि होगी? सदिश राशि होगी, अदिश राशि होगी, उपयुक्त में से दोनों होगी या इनमें से कोई नहीं? तो जो विद्युत धारा है वो एक प्रकार की अदिश राशि है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। सदिश राशियों में क्या क्या होता है? जो सदिश राशियां होती है उनके अंदर क्या चीज होती है? तो मैंने आपको बोला कि जो सदिश राशि है इसमें दिशा भी होती है और दिशा के साथ साथ परिमाण भी होता है। तो जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो वो कौन सी राशि होगी? यहाँ पे ध्यान देना है, परिमाण। दिशा भी हो और परिमाण भी हो, दोनों चीजें होनी चाहिए, तो ऑप्शन सी परिमाण और दिशा दोनों चीजें होती है सदिश राशि के पास। अदिश राशि का उदाहरण कौन सा है? कि इनमें से अदिश राशि कौन सी है? रेखीय संवेग, कोणीय वेग, भार या घनत्व? तो अदिश राशि की बात करें तो जो डेंसिटी है यानी घनत्व है वो एक अदिश राशि होती है। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक व्युत्पन्न यानी डेराइव्ड नहीं है? व्युत्पन्न मात्रक इनमें से कौन सा नहीं है? हर्ट्ज जो होता है आवृत्ति का, न्यूटन जो होता है बल का, रेडियन जो होता है समतल कोण का, पास्कल जो होता है दाब का। तो यहाँ पे कौन सा पूछा गया था कि व्युत्पन्न नहीं है? तो इसमें से ऑप्शन सी जो रेडियन है वो एक प्रकार का क्या है? संपूरक कोण है, जिसे पूरक मात्रक भी कहा जाता है। जो सप्लीमेंट्री एंगल है, सप्लीमेंट्री एंगल यानी ये किस में जाता है? ये पूरक में जाता है। अगर भौतिक राशियों की बात करें तो ये तीन होती है, जैसे एक होता है मूल मात्रक, एक होता है व्युत्पन्न मात्रक और तीसरा होता है पूरक मात्रक। तो ये पूरक मात्रक की श्रेणी में जाता है, और जो बाकी ये यहाँ पे तीन दिए हुए थे ये किस में जाते हैं? ये व्युत्पन्न में जाते हैं, और ये किसमें? संपूरक में जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। पारसेक किसकी इकाई है? पारसेक बताना है किसकी है? तो ये दूरी की है, दूरी की सबसे बड़ी इकाई को पारसेक कहा जाता है। एक खगोलीय इकाई संबंधित है। खगोलीय इकाई का संबंध किससे है?
तो जो खगोलीय इकाई है वो होती है सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी। तो यहाँ पे चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी दी है तो ये नहीं होगा। सूर्य और चंद्रमा के बीच की दूरी, इसे भी नहीं कहा जाएगा। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को क्या कहा जाएगा? खगोलीय इकाई कहा जाएगा। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। इनमें से कौन सा एक व्युत्पन्न परिमाण नहीं है? व्युत्पन्न परिमाण कौन सा इसमें नहीं है? चाल, द्रव्यमान, घनत्व या आयतन। तो आपने इनमें से देखना है कि व्युत्पन्न परिणाम नहीं है तो वो कौन सा? वो होगा द्रव्यमान। जो ये द्रव्यमान है ये मूल राशि है, ये व्युत्पन्न राशि नहीं है। अगर मैं मूल राशि की बात करूं तो मूल राशि कैसी होती है? वे राशियां जिनको निकालने के लिए किसी दूसरे मात्रक की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो द्रव्यमान मूल मात्रक है, इसको निकालने के लिए किसी भी जो मात्रक की है वो आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन अगर बात करें आयतन की, घनत्व की, चाल की, तो ये क्या है? व्युत्पन्न परिमाण है। व्युत्पन्न परिमाण कौन से होते हैं? जिनको निकालने के लिए अन्य मात्रकों की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? आयतन, वेग, ऊर्जा या कार्य। तो जो सदिश राशि है वो है वेग यानी वेलोसिटी। तो यहाँ पे हमने 20 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया। आपने अपना जो स्कोर है वो शेयर करना है कि 20 में से आपका स्कोर कितना रहा, ताकि हमें पता चले कि वर्ष 2026 के अंदर आर्मी अग्निवीर के रिटर्न की तैयारी आपकी कैसी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।